जय सेवा, जय बड़देव, जय गुणवाना। भूरा भगत और कोतमा दाई लांजीगढ़ में रहते थे और वो दोनों फड़ा पहन के बड़े पुजारी थे, बड़े सेवक थे वो दोनों। और भूरा भगत को मंडावी गोत्र का बताया जाता है कि भूरा भगत और कोतिमा लांजीगढ़ में रहते थे और फड़ा पेन की सेवक थे वो दोनों प्राणी महान। इस प्रकार से सेवा करते हुए अपना समय बिता रहे थे। और कोतमा दाई का भाई का नाम लोहंडी राजा था, जो गिरोलागढ़ में रहते थे, जिसका 2 बेटी थी। बड़े बेटी की नाम बमलाई दाई और छोटी बेटी का नाम समलाई दाई थी। तो भूरा भगत उसी गिरोलागढ़ से ब्याह कर कोतमा दाई को लाई थी। तो मेरे प्रिय सगाजनों, इसी प्रकार से भूरा भगत और कोतमा दाई का समय खुशियों के साथ और आनंदमय के साथ बीत रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद समय समय पर कोतमा दाई 12 बच्चों को जन्म दी, जिसमें 5 बहन थी और 7 भाई थे। फिर 7 भाइयों का और 5 बहनों का नामकरण किया गया, जिसमें बड़े भैया का नाम भीमाल बाबा रखा गया, फिर हिरवा, फिर जाटवा, केसवा, बानवा, भाजवा और मुकेशा। इस प्रकार से 7 भाइयों का नामकरण किया गया। ठीक उसी प्रकार से 5 बहनों का भी नामकरण किया गया, जिसमें बड़ी दीदी का नाम पंडरी दाई, पुंगार दाई, मुंगूर दाई, कुसार दाई और छोटी बहन का नाम चुंडूर दाई रखा गया। अब इसी प्रकार से पूरे परिवार खुशियों के साथ बिता रहे थे। कुछ दिन समय बीत जाने के बाद मेरे प्रिय सगाजनों, अब बच्चे बड़े होने लगे, वह पढ़ने का योग्य हो गए। तो उसी लांजीगढ़ में महारू दादा उनके भूमिका रहते थे। उसी के पास पढ़ाने के लिए भूरा भगत और कोतमा दाई लांजीगढ़ में लेकर गए। वैसे तो महारू दादा सिवनी जिला परतापुरा गांव, जहां से वेनगंगा की उत्पत्ति हुई है, वहीं का रहने वाला है, जो लांजीगढ़ में आकर रहते थे। तो भूरा भगत और कोतमा दाई अपने 12 बच्चों को भूमिका गुरुजी महारू दादा के पास पढ़ाने के लिए लेकर गए। और महारू दादा तंत्र मंत्र, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म इस प्रकार से पढ़ाया करते थे।